अस्सलाम वालेकुम। आज की इस लेक्चर में हम सेकंड ईयर की न्यू बुक से एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 में हमारे साथ पहला जो क्वेश्चन है उसमें ये ग्राफ्स है आपको दिखाई दे रहे हैं। इन ग्राफ से हम इन ग्राफ की जो फंक्शंस है उसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में पार्ट ए हमारे साथ इसी तरह का ग्राफ दिखाई दे रहे हैं। हम इस ग्राफ से इसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करते हैं। तो हमें पता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है या जो इनपुट होता है जिसे हम डोमेन कहते हैं वो हमेशा एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं, और जो आउटपुट वैल्यूज होते हैं जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है या जो रेंज होता है वो हमेशा वर्टिकल एक्सिस यानी वाई एक्सिस पे आते हैं। तो यहाँ पर हम जब डोमेन फाइंड आउट करेंगे किसी फंक्शन की ग्राफ से, तो वहां पर हम डोमेन के लिए हॉरिजॉन्टल एक्सटेंट को देखेंगे, ग्राफ की हॉरिजॉन्टल एक्सटेंट यानी वसत को देखेंगे कि ग्राफ कहां तक पहुंची है, और ये भी साथ देखेंगे कि ग्राफ में हॉरिजॉन्टली कोई गैप ब्रेक तो नहीं। तो इसी तरह अगर हम रेंज फाइंड आउट करेंगे तो रेंज में हम वर्टिकल एक्सटेंट को देखेंगे, और वर्टिकल एक्सटेंट में हम यही देखेंगे कि ग्राफ के वर्टिकल एक्सटेंट में तो कोई गैप या कोई ब्रेक नहीं है। तो यहाँ पर हम बस डोमेन मालूम करते हैं इस ग्राफ की। तो हम जानते हैं कि यहाँ से हम इसी तरह जाते हैं, तो इस ग्राफ में जो हॉरिजॉन्टली हम इसकी एक्सटेंट को देखते हैं तो ये इसमें कोई गैप नहीं है, कोई ब्रेक नहीं आया है। दूसरा हमारे साथ अगर ये इस तरह सीधा हम एक्सटेंड करते हैं तो ये इसी तरह हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड हो जाएगा। तो इसकी जो डोमेन है वो माइनस एक्स इन्फिनिटी से एक्स इन्फिनिटी तक, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली एक्सटेंशन इसकी हो रही है और इसमें न किसी किस्म की कोई गैप आ रहा है और न किसी किस्म की कोई जंप आ रहा है, और इसमें किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आ रहा, यहाँ पर कोई एजेम्प्टोर्स नहीं आ रहा जो इसको रोके। तो ये हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड इसकी जा रही है, इसी वजह से हम इसकी डोमेन लिखते हैं। हमारे साथ इसका डोमेन आएगा माइनस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल से प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल तक। ये जो आर्म है इस पैराबोला की ये माइनस इन्फिनिटी तक जा सकता है हॉरिजॉन्टली, और ये प्लस इन्फिनिटी तक हॉरिजॉन्टली इसकी एक्सटेंड हो सकती है। अब हम रेंज की तरफ आते हैं। तो रेंज हमें पता है कि हम इसकी वर्टिकल एक्सटेंड को देखेंगे। अब आप देखें कि ये वर्टिकली माइनस ये जो +5 है, यहाँ पर +5 से ये ऊपर नहीं जा सकता और नीचे ये जा सकता है माइनस इन्फिनिटी तक, वर्टिकल एक्सटेंशन इसकी हो सकती है। तो यहाँ पर इसकी जो रेंज आएगी, रेंज में हमारे साथ माइनस इन्फिनिटी से +5 तक इसकी रेंज है। 5 क्लोज्ड है, माइनस इन्फिनिटी ओपन है, तो इसका जो रेंज आ रहा है, रेंज इसका है माइनस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल से +5 क्लोज्ड इंटरवल तक, क्योंकि इसकी ऊपर इसकी एक्सटेंट नहीं है, इसकी एक्सटेंशन नहीं जा रही, इसमें किसी किस्म की कोई गैप नहीं है वर्टिकल एक्सटेंशन में। दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं। यहाँ पर हमारे साथ ये जो ग्राफ दिया गया है इसको हम क्यूबिक ग्राफ कहते हैं, और ये जो ग्राफ है अब हम इसकी डोमेन और रेंज मालूम करने जा रहे हैं। तो हम जो हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन देख रहे हैं तो ये हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड हो रहे हैं। इसी तरह अगर ये जा रहा है ऊपर तो हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड हो जाएगा, इस तरह ये हॉरिजॉन्टली जाएगा। तो यहाँ पर इसकी डोमेन हमारे साथ भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होगा। अब हम इसकी रेंज की तरफ देखते हैं। तो रेंज भी इसका जो वर्टिकल एक्सटेंड है, वर्टिकल एक्सटेंड इसका हो रहा है, इसमें किसी किस्म का कोई गैप या ब्रेक नहीं आ रहा, और ये भी माइनस इन्फिनिटी तक और प्लस इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो इसका रेंज हमारे साथ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है। अब हम इस ग्राफ की तरफ आते हैं। तो ये ग्राफ मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। अब हम इस ग्राफ की हॉरिजॉन्टल एक्सटेंड को देखते हैं। तो हॉरिजॉन्टली यहाँ से इसी तरह आ रहा है, यहाँ तक जो -2 के करीब होता जा रहा है, तो ये सीधा ऊपर इस लाइन के साथ क्लोज होता है, लेकिन ये लाइन टच नहीं कर रहा। अब हम इस लाइन को देखते हैं तो ये -2 का जो लाइन है ये ग्राफ टच नहीं कर रहा और ग्राफ यहाँ से नहीं गुजर रहा। अब हम इसके बाद इस साइड पे आ रहे हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन इसी तरह आ रही है, इस तरह इसकी एक्सटेंड है। यहाँ पर जो -2 है यहाँ पर ब्रेक आ रहा है, हॉरिजॉन्टली ये टच नहीं हो रहा। तो हमें पता चला कि इसकी जो डोमेन है, डोमेन में -2 नहीं है। अब हम इसकी डोमेन कैसे लिखेंगे? तो इसका डोमेन हम लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से
-2 और यूनियन -2 से प्लस इंफिनिटी तक। इसका जो डोमेन है ये 2 सेक्शंस में है। एक सेक्शन यहां से यहां तक है और दूसरा सेक्शन यहां से यहां तक है। -इंफिनिटी से -2 तक एक सेक्शन है और फिर -2 से इंफिनिटी तक दूसरा सेक्शन है। हमने दोनों सेक्शंस ज्वाइन किए, इसका यूनियन लिया। ये ओपन इंटरवल है, -2 इसमें नहीं आ सकता इसकी डोमेन में। अब हम इसकी रेंज की तरफ आते हैं। तो रेंज हमें पता है कि जो वर्टिकल एक्सटेंशन होगी, जो वर्टिकल एक्सटेंड होगी, वही हमारे साथ रेंज होगा फंक्शन का। हम वर्टिकली एक्सटेंड को देखेंगे, यहाँ ये वर्टिकली आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। अब हमने देखा तो ये जो एक्स एक्सिस आपको दिखाई दे रहे हैं ये टच नहीं हो रहा, वर्टिकली यहाँ पर ब्रेक मिल रहा है। हमने यहाँ से ये दूसरा पोर्शन ग्राफ का जो है हम यहाँ देख रहे हैं तो ये भी एक्स को टच नहीं कर रहा और इससे ऊपर जाता है, तो ये वर्टिकली इसको यहाँ ब्रेक लग रहा है। या एक्स एक्सिस पर यानी y इक्वल टू 0 पर यह ब्रेक लग रहा है वर्टिकल एक्सटेंशन को। बाकी ये -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक एक्सटेंड है, लेकिन दरमियान में y इक्वल टू 0 पर ब्रेक लग रही है। तो इसका जो रेंज है, रेंज इसका होगा -इंफिनिटी से 0 तक और यूनियन 0 से प्लस इंफिनिटी तक इसका रेंज हुआ। आपको ये याद रखना चाहिए कि जो इंटरवल्स होते हैं उसमें छोटा नंबर्स हम लेफ्ट साइड पे लेते हैं और जो बड़ा नंबर होता है वो राइट साइड पे लिखते हैं। तो यहाँ पर -इंफिनिटी छोटा है, 0 से बड़ा है, यहाँ पर 0 छोटा है और इंफिनिटी से बड़ा है। तो हमने ये दोनों इसी तरह ज्वाइन किए, 0 इसका हिस्सा नहीं है। इसको हम रेसिप्रोकल फंक्शन कहते हैं। ये हमारे साथ रेसिप्रोकल फंक्शन जितने भी होगी इसी तरह का ग्राफ आएगा उसका। यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये लीनियर ग्राफ है, इसका जो फंक्शन होगा वो लीनियर फंक्शन होगा। अब हम यहाँ पर इसकी डोमेन मालूम करते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन इसकी हो रही है, यहाँ से हमने देखा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसकी एक्सटेंशन हुई है और ये ग्राफ ऊपर जा रहा है और नीचे भी इसी तरह जा रहा है, ये इसकी एक्सटेंशन हो रही है। वही ग्राफ एक्सटेंशन नहीं देगी जहां इसकी ये जो एंड पॉइंट हो इसमें इसी तरह का जो शेड बॉल आए तो वही वहां पर सेगमेंट होगी। लेकिन यहाँ पर जो एरो आएगी तो एरो का मतलब है ये इसी तरह जाता है। तो ये अगर इस तरह जाएगा तो हॉरिजॉन्टली ये एक्सटेंड हो जाएगा। यहाँ पर इस ग्राफ की जो अपर पोर्शन है ये दिखाई गई है और नीचे पोर्शन नहीं दिखाई गई है। लेकिन यहाँ पर हम इस ग्राफ की जो एंड पॉइंट है इसे हम देख रहे हैं कि ये नीचे की तरफ एक्सटेंड हो जाएगा, तो इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन भी हो जाएगी। डोमेन के लिए हम देखते हैं तो यहाँ पर किसी किस्म की कोई गैप नहीं है और यहाँ पर किसी किस्म की ब्रेक इसे नहीं लग रहा कि ये यहाँ इसकी एक्सटेंशन खत्म हो जाएगी। तो ये हॉरिजॉन्टली एक्सटेंशन इसकी हमारे साथ है -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। और हम इसकी वर्टिकल एक्सटेंशन को देख रहे हैं तो ये भी -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक ही है। तो इसका डोमेन और रेंज ऑल रियल नंबर्स है। यहाँ पर डोमेन भी ऑल रियल नंबर्स हुआ और रेंज भी ऑल रियल नंबर्स हुआ। अब हम यहाँ पर इस ग्राफ को देखते हैं तो ये हमारे साथ पैराबोला है और ये भी पैराबोला था। ये पैराबोला डाउनवर्ड है और इसकी जो वर्टेक्स है ये +5। यहाँ पर ये जो है ये सिंपल पैराबोला, इसकी इक्वेशन हमारे साथ आ सकते हैं x² y = x² इसका इक्वेशन है। इसकी जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर है। जो ग्राफ है ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है और ओपन अपवर्ड है, तो इसकी जो इक्वेशन होगी ये इस तरह आएगी। अगर ये ओपन डाउनवर्ड होती तो इसका इक्वेशन में यहाँ नेगेटिव साइन आ। अब हम इसकी जो डोमेन और रेंज देखते हैं तो ये एक्सटेंड हो रही है, ये एक्सटेंड हो रही है, ये एक्स एक्सिस पर भी एक्सटेंशन दे रही है और ये वर्टिकली एक्सटेंशन भी दे रही है। लेकिन यहाँ पर जो हम वर्टिकल एक्सटेंशन को देख रहे हैं तो वर्टिकली ये जो एक्स एक्सिस है इस लाइन से नीचे नहीं जा रही है। हॉरिजॉन्टली ये यहाँ इंफिनिटी तक भी पहुंचेगी और यहाँ तक इंफिनिटी तक भी पहुंचेगी। तो -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक इसकी डोमेन होगी, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक। और इसकी जो रेंज होगी, रेंज हमारे साथ 0 से +इंफिनिटी तक होगी। तो ये इस फंक्शन की डोमेन और रेंज हुआ। अब हम इस फंक्शन की तरफ आते हैं। ये हमारे साथ एब्सोल्यूट फंक्शन है, लेकिन ये एब्सोल्यूट फंक्शन हमारे साथ इसी तरह के है कि ये जो है ये ज्यादा फ्लैटर हो रहा है। ये इसका जो फंक्शन होगा वो हमारे साथ f(x) = x एब्सोल्यूट 1/5।
5 टाइम्स ये आउटपुट लेस देगा। तो इसका मतलब यही है, अगर हम 10 यूनिट्स एक्स एक्सिस पे जाते हैं तो हमें 2 यूनिट्स वाई एक्सिस पे दे रहा है। तो इसका अब हम डोमेन और रेंज देखते हैं। तो ये एक्सटेंशन दे रही है, इसके एक्सटेंशन से पता लग रहा है कि ये एक्स एक्सिस पे एक्सटेंशन दे रही है और यहाँ पर भी एक्स एक्सिस पे एक्सटेंशन दे रही है और किसी किस्म की कोई गैप नहीं है। तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन हमारे साथ -इंफिनिटी से +इंफिनिटी होगा। और इसका जो रेंज है, तो रेंज हम देखते हैं कि वर्टिकल एक्सटेंशन में यहाँ पर ब्रेक है, ये नीचे नहीं जा सकती और नहीं जा रही है, ऊपर ये जा सकती है और जा रही है। तो रेंज हमारे साथ इसका आएगा 0 से +इंफिनिटी तक। तो ये थी इन ग्राफ्स का डोमेन और रेंज। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमें कुछ एब्सोल्यूट फंक्शंस दिए गए हैं, अब हम इनकी ग्राफ खींचेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ फंक्शन है 2 × x - 3 एब्सोल्यूट। इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं 2 × x - 3। तो y डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। अब अगर हमको एग्जैक्ट ग्राफ खींचना है तो हमें इसका टेबुलर वैल्यूज निकालनी होगी। टेबुलर वैल्यूज हम किस तरह निकालेंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले मैंने पिछले लेक्चर थ्योरी में एब्सोल्यूट फंक्शन की ग्राफ के बारे में तफसील से बता चुका हूं, लेकिन यहाँ पर आपको ये जो एब्सोल्यूट के अंदर जो कुछ होगी इसको 0 के इक्वल बनाना होगा। फॉर एग्जांपल इसको हम 0 के इक्वल बनाए तो x - 3 = 0, x = 3। आपने x को 3 से स्टार्ट लेना है क्योंकि इसमें एक एज आएगा, एक नूक आएगी, एक वर्टेक्स आएगा। वो वर्टेक्स हमें x = 3 से शुरू होगा। और फिर आपको पता है कि एब्सोल्यूट फंक्शन की जो ग्राफ होगी इसमें 2 आर्म्स होंगे। इसी तरह एक आर्म इसी तरह जाएगा, दूसरा आर्म इसी तरह जाएगा। तो ये जो इसकी जो ये नुकीली जो वर्टेक्स होगी, जो एज होगी, ये यहां से स्टार्ट होगी। जब आप एब्सोल्यूट के अंदर की जो वैल्यू 0 को इक्वल बनाएंगे तो हमारे साथ x = 3 आता है। आपने x को यहां से स्टार्ट करना होगा और y क्या आएगा, तो y के लिए आपको यहां से देखना पड़ेगा कि x = 3 पर हमें y क्या आएगा। तो यहाँ पर एडिशन में कुछ नहीं है तो इसका y 0 आएगा। आप अगर यहाँ x 3 पुट करें, ये हमारे साथ x, ये हमारे साथ y। अब हमने x को 3 से स्टार्ट करना है। 3 के इस साइड पे कुछ वैल्यूज देनी होगी और 3 के इस साइड पे कुछ वैल्यूज देने होगी। तो x = 3, जब हम यहाँ 3 पुट करेंगे तो हमारे साथ आता है y 0। अब हम इसको यहाँ पर 4 पुट करते हैं। तो अगर हम x के लिए 4 पुट करें तो 4 - 3 1 × 2 2 आएगा। अब हम 5 पुट करते हैं तो 5 - 3 2 2 × 2 4। अब हम 6 पुट करते हैं, 6 - 3 3 × 2 3 2 6। इसी तरह अब हम इस साइड पे आते हैं तो 3 के इस साइड पे 2 2 - 3 -1 एब्सोल्यूट +1 +1 × 2। यहां पर हम 2 पुट करते हैं 2 - 3। इसी तरह -1 एब्सोल्यूट से +1 आएगा, +1 × 2 2 आएगा। अब हम यहां पर 1 पुट करते हैं तो 1 - 3 -2 एब्सोल्यूट +2 +2 × 2 +4। इस तरह अब हम यहां पर 0 पुट करते हैं तो 0 - 3 एब्सोल्यूट +3 × 2 6। तो अब हमने देखा कि 0 के इस साइड पे 2 4 6 आया, 2 4 6 इस साइड पे आया। अब हम इसकी ग्राफ खींचेंगे, लेकिन ग्राफ में आपको सेंटर में वही जगह लाना होगी जहां पर ये 0 के बराबर हो, जहां पर इसकी एज होगी। तो एज यहां पर आती है। तो हमें यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस मैंने लिख के हमें यहाँ पर +3 इसका सेंटर आएगा 1 2 3। यहाँ से इसका एज दोनों साइड पे जाएगा। तो हमें ज्यादातर ये साइड सेंटर में लाना होगा, ये पॉइंट सेंटर में लिखना होगा। ये 4 5 6, इसी तरह 3 4 5 6 2 1 0। अब हम देखते हैं कि जब हम यहाँ पर 0 पुट करते हैं या 3 से स्टार्ट लेते हैं तो जब हम 3 पुट करते हैं y पे 0 आता है। अब हम जब 4 पुट करते हैं तो 2 देता है 1 2। ये हमारे साथ 4 पर 2 देता है। अब हम अगर 5 पुट करते हैं 5 तो ये हमें 4 देता है 3 4। ये 4 आउटपुट देता है कहाँ पर, 5 पर। अब हमको ये पॉइंट्स मिलाने हैं। इसी तरह हम
मिला लेंगे और ये जब हम 6 देते हैं तो ये 4 5 6, तो 6 पे हमें 6 मिलता है। इसी तरह अब हम दूसरे आर्म की तरफ आते हैं। जब हम 2 पुट करते हैं तो 2 पर हमें 2 मिलता है, इसी तरह यहाँ पर होता है। अब जब हम 1 पुट करते हैं तो हमें 4 मिलता है, इसी तरह ये 4 है, हमें 4 देता है। और जब हम 0 की तरफ आते हैं तो 0 पे हमें 6 मिलता है, 0 पे हमें 6 देता है, ये हमारे साथ 6 है। अब हम ये पॉइंट्स मिलाते हैं तो हमारे साथ दूसरा आर्म आया और ये इस तरह एक्सटेंड हो जाएगा। तो आपको पता चला कि 3 0 पर इसका जो एज है, जो सबसे लोएस्ट पार्ट है फंक्शन का, वो आएगा या सबसे ऊपर का पार्ट आएगा, लेकिन वह उसका पता आपको यहाँ पर साइन से मिलेगा। जब साइन पॉजिटिव हो तो इसका शेप इसी तरह आएगा और इसका जो एज होगा ये सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा। अगर यहाँ पर माइनस आएगी तो इसका जो फंक्शन है वो इस तरह आएगा और इसका जो एज है ये पॉइंट, ये सबसे ऊपर का पॉइंट होगा। अब हम इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं। दूसरा पार्ट हमारे साथ है बी वाई इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 3 एब्सोल्यूट प्लस 3। यह मैंने पहले बताया, अगर आपको एग्जैक्टली इसका फंक्शन स्केच करना है तो आपको टेबल लाना होगा और टेबुलर वैल्यूज आपको निकालने होंगे। टेबल किस तरह निकालना होगा मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, लेकिन अगर आप इसी तरह इसका ग्राफ खींचते हैं तो आपको इसको 0 बनाओ तो आपको यहाँ पर x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 आएगा। और ये जो पॉइंट है ये B3 है तो y इक्वल टू 3 और x, ये यहाँ पर x इज इक्वल टू 3। तो आपकी जो वर्टेक्स आएगी यहाँ से आएगी। यहाँ पर इस ग्राफ की जो एज होगी इसका x एक्सिस पर पॉइंट होगा 3, y एक्सिस पर यही जो इसके साथ एडिशन में कोई नंबर आएगा वही y एक्सिस पर इसकी पॉइंट होगी। तो इसका जो वर्टेक्स होगा वो 3 3 पर होगा और ये 4 टाइम्स प्लेटर होगा, यानी जो नंबर ये एब्सोल्यूट निकालेगी इसके साथ 4 मल्टीप्लाई होगा। तो ये बहुत एक्सपोनेंशियली इसकी जो दोनों आर्म्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप एग्जैक्टली खींचना चाहते हैं तो आपको ग्राफ लाना होगा। ग्राफ मैंने पहले बताया कि आपको कहाँ से स्टार्ट लेना होगा, आप कौन से वैल्यूज आपको लाने होंगे। तो यहाँ पर मैंने बताया कि इसको 0 के इक्वल बनाओ तो ये x इज इक्वल टू 3 आता है। 3 को सेंटर में लिखो, 3 के इस साइड पे मैंने 4 लिखा, 5 6 3 नंबर्स उस साइड पे लिखो, 3 नंबर्स इस साइड पे लिखो। तो मैंने इस साइड पे 2 1 0 लिख के, इस साइड पे 4 5 6 लिख के अब ये वैल्यूज यह इस फंक्शन से पास कराओ। जब हम 3 पुट करते हैं तो हमारे साथ यहाँ 0 आता है और यहाँ 3, तो 3 आउटपुट मिलता है। अब हम जब 4 पुट करते हैं तो 4 माइनस 3 1 इंटू 4 4 प्लस 3 7। यहाँ जब हम 5 पुट करते हैं तो 2 इंटू 4 8 8 प्लस 3 11। 5 6 पुट करो, 3 3 4 12 प्लस 3 15। इस साइड पे आओ, 2 पुट करो, 2 माइनस 3 माइनस 1, लेकिन एब्सोल्यूट से ये प्लस 1 आएगा, प्लस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 4 प्लस 3 7। अब 1 पुट करो तो 1 माइनस 3 माइनस 2, एब्सोल्यूट से प्लस 2 आएगा, into 4 8 प्लस 3 11। इस तरह 0 पुट करो, माइनस 3 एब्सोल्यूट के बाहर 3 होगा, प्लस 3 into 4 12 प्लस 3 15। अब ये पॉइंट्स आपने यहाँ पर ग्राफिकली शो करने हैं। आपको ज्यादातर सेंटर में वही पॉइंट लाना होगा। ये 3 है और यहाँ पर 1 2 3 है, 3 x पे 3 और y पे 3। ये पॉइंट जो है यहाँ से इसका जो वर्टेक्स है, जो लोएस्ट पार्ट है फंक्शन का, ये यहाँ पर होगा, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ ये जो 3 मिलता है इस पे हम y एक्सिस का जो पॉइंट है वो भी 3 आया है। अब हम जब 4 देखते हैं तो 4 पे 7 मिलता है हमें, ये 4 हुआ, 4 5 6 7, ये हमारे साथ 7 है, तो 4 पे हमें 7 मिलता है, यहाँ पर होता है। जब हम 5 पुट करते हैं, x एक्सिस पर इंडिपेंडेंट वैल्यूज है, तो यहाँ पर हमारे साथ 11 मिलता है, 5 पे हमें 8 9 10 11 मिलता है। इसी तरह हमारे साथ 6 पे 15 मिलेगा, यहाँ पर 5 6 पे 15 मिलेगा यहाँ पर कहीं, और इनको हम मिलाते हैं
इसी तरह अब हम 3 के इस साइड पे आते हैं 2, तो 2 को हमने देखा वापस 7 मिलता है हमें, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 15 है, तो इस साइड पे इंक्रीज होती है, इस साइड पे इंक्रीज होती है। इसी तरह ये आम जाएगा, जब हम 2 पुट करते हैं तो हमें मिलता है 7, यहाँ पर 7 है 2 पर, यहाँ पर होता है। जब हम 1 पुट करते हैं तो 11, तो 1 पर हमें 11 मिलता है, 11 यही कहीं होगा। और जब हम 0 पुट करते हैं तो 0 पर 15 होता है। इसी तरह हम इसको मिलाते हैं तो आपको पता चला कि हम यहाँ पर एब्सोल्यूट के अंदर की वैल्यू 0 के इक्वल बनाएंगे तो हमें इसकी h का पता मिलता है कि h कहाँ पर होगा। फिर इस पॉइंट के इस साइड पर और इस साइड पर आप जितने वैल्यूज पुट करेंगे ये इंक्रीज हो जाएगी, इसकी दोनों आर्म्स इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो फंक्शन है इसके ये दोनों आर्म्स इसी तरह इंक्रीज होती हैं x की थोड़ी वैल्यू के लिए, x की स्मॉल वैल्यू के लिए ये बहुत बड़ा नंबर देता है, और वजह यही होता है कि यहाँ पर 4 मल्टीप्लिकेशन में है। अब हम पार्ट सी की तरफ आते हैं। पार्ट सी जो है हम इसको y के इक्वल बनाएंगे, y इक्वल टू 5 3t प्लस 7 एब्सोल्यूट प्लस 2, ये हमारे साथ फंक्शन हुआ। हम इसकी जो एज है वो मालूम करना चाहते हैं तो हमें ये जो हिस्सा है इसको 0 के इक्वल बनाना पड़ेगा। अगर आपको टेबुलर वैल्यूज भी निकालने हो तो आपको ये यहाँ सेंटर मिलेगा और इस सेंटर के दोनों साइड पे आपको पॉइंट्स निकालने होंगे। तो यहाँ पर हम 3t प्लस 7 इक्वल का टू 0 लेते हैं, हमारे साथ 3t इक्वल टू -7 हुआ और t हमारे साथ आया -7 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर। तो -7 डिवाइडेड बाई 3 हमारे साथ तकरीबन 2 पॉइंट समथिंग आता है, 2.2 समथिंग, -2.2 समथिंग। तो यहाँ पर इसकी एक्स एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जो एज रिप्रेजेंट करेगा। y पर कौन सा पॉइंट होगा? y पर 2 होगा। जब हम यहाँ पर ये t के लिए -7 डिवाइडेड बाई 3 पुट करते हैं, यहाँ पर -7 डिवाइडेड बाई 3 आया तो 3 इसके साथ कैंसिल होता है, -7 प्लस 7 0 बनाता है, तो हमारे साथ y पर 2 मिलता है। तो y पर कौन सा नंबर h को रिप्रेजेंट करेगा? यहाँ पर जो एडिशन में होगा। और x पर कौन सा नंबर h को रिप्रेजेंट करेगा? यहाँ पर जब आप ये नंबर 0 के इक्वल बनाएंगे और वेरिएबल के लिए जो नंबर आएगा। अब हम इसका टेबल निकालते हैं, तो टेबल हमने कहाँ से शुरू करना है? टेबल हमने यहाँ पर t है और यहाँ पर जो आउटपुट है वो हमने y पे लिया। टेबल हमने -7 डिवाइडेड बाई 3 से शुरू करनी है। जब हम t के लिए -7 डिवाइडेड बाई 3 पुट करते हैं तो हमारे साथ यहाँ पर y 2 आता है। अब हमें ये -2 है, तकरीबन -2 के करीब है, तो हम -2 पॉइंट समथिंग से बड़ा नंबर -2 लेते हैं, फिर हम -1 फिर 0, 3 नंबर मैंने उस साइड पे लिखे और इस साइड पे -3 -4 -5 3 नंबर्स मैंने इस साइड पे लिखे। अब आप -2 पुट करें तो -2 into 3 -6 प्लस 7 1 into 5 प्लस 2 7। अब आप -1 पुट करें, -1 into 3 -3 प्लस 7 प्लस 4 into 5 20 प्लस 2 22। अब आप 0 पुट करें, 0 7 7 5 35 प्लस 2 37। यहाँ पर आपने अभी इस साइड पे -3, अब हम -3 पुट करते हैं तो -3 -9 प्लस -2 बाहर आएगा प्लस 2 5 2 10 प्लस 2 प्लस 12, तो यहाँ पर हमारे साथ प्लस 12 आता है। अब -4 पुट करो, -12 प्लस 7 -5 बाहर आएगा प्लस 5 और 5 5 25 प्लस 2 27। इसी तरह ये साइड भी इंक्रीज होता जा रहा है और ये भी वापस इंक्रीज होता जा रहा है, तो दोनों आर्म्स हमें मिल रहे हैं। और ये एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पर ये कॉलम में कि ये इसका एज होगा, इसका जो लोएस्ट पॉइंट होगा इस पॉइंट पे मिलेगा। t हमारे साथ ये होगा और वहाँ पर y हमारे साथ ये होगा। तो आपने जो ग्राफ खींचना है, ग्राफ में आपने इन पॉइंट्स को सेंटर में लाना होगी। तो हमारे साथ यहाँ पर
ये -1 हुआ, ये -2 और ये -3, -4, 0। अब हम देखते हैं कि हमारे साथ -7 डिवाइडेड बाई 3 यहाँ पर एक नंबर होता है और फिर -7/3 पर हमें 2 मिलता है, 1 2। तो यहाँ पर इसकी एज हुई। अब हम -2 पुट करते हैं तो -2 पर 7 मिलता है, 3 4 5 7, यहाँ पर -2 पे होता है। अब हम -1 पुट करते हैं तो 22, -1 पर ये कहीं इसी तरह का एक नंबर ऊपर 22 22 पर होता है, इस तरह आते हैं। अब हम इसका इस साइड पे जाते हैं, 0 पे 37, तो 0 पर या ऊपर कहीं होगा। इस तरह -3 की तरफ आते हैं तो -3 पर +12, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर कहीं 12 होगा तो -3 पर यह है, और जब -4 है तो +27। इसी तरह इनको हम मिलाते हैं तो ये हमारे साथ इसका जो ग्राफ है इसी तरह आया। इसी तरह आप पार्ट नंबर डी से भी इसकी ग्राफ खींच सकते हैं। ये वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 अपलोड करूंगा, तो हमारे साथ रहिए। Subscribe to our channel and press bell icon to receive the latest video notification.